हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे। मेरा पूरा विश्वास है, पूरी आशा है कि आप अच्छे होंगे ही होंगे। आज मैं वर्ग 8 बिहार बोर्ड का मैथ से एक्सरसाइज 1 रेशनल नंबर परिमेय संख्या चैप्टर को लेकर के आया हूं, जिसमें आज हम एक्सरसाइज 1 को देखेंगे। एक्सरसाइज 1 को देखने से पहले हमको कुछ बातों को जानना होगा, और वो बातें क्या क्या हैं। तो पहली बात तो यह है कि इसमें चूंकि रेशनल नंबर की बात हो रही है, परिमेय संख्या की बात हो रही है, तो परिमेय संख्या से पहले हमको कुछ बातों को जानना बेहद जरूरी है। तभी हम परिमेय संख्या के बारे में जान पाएंगे, है ना? नहीं तो नहीं समझ में आएगा। तो आइए सबसे पहले हम थोड़ा सा बात इस पर करें कि रेशनल नंबर जानने से पहले कुछ फैक्ट्स को देखें। तो जैसे प्राकृत संख्या होती है, सबसे शुरू जो हम लोग संख्या की करते हैं, मैथ का स्टडी जो करते हैं वो प्राकृत संख्या से करते हैं। उसके बाद पूर्ण संख्या होता है, फिर पूर्णांक संख्या होता है, फिर वास्तविक संख्या होती है, परिमेय अपरिमेय होता है, भाज्य अभाज्य संख्याएं होती हैं, है ना? तो इन सारी बातों को हम देखेंगे, समझेंगे। तो आइए हम देखते हैं सबसे पहले कि प्राकृत संख्या क्या है। प्राकृत संख्या क्या है? तो प्राकृत संख्या है ना, इसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या को क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। और ये जो है ना प्राकृत संख्या, गिनती की संख्या को गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, है ना? गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। अब गिनती की संख्या की शुरुआत होती कहां से है? तो आप जानते हैं अच्छी तरह से कि गिनती की शुरुआत 1 से होती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ऐसे गिनते गिनते अंत ही नहीं होगा, अनंत है। क्या है? अनंत है। गिनती का कोई अंत नहीं है। यानी जैसे में अगर हम देखें कि नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या कौन कौन सी है, जैसे 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, यानी इसका अंत ही नहीं है। तो आप देख रहे हैं कि प्राकृतिक संख्या की शुरुआत कहां से हो रही है? तो 1 से हो रही है। प्राकृतिक संख्या की शुरुआत कहां से हो रही है? 1 से हो रही है। और अंत कहां हो रहा है? तो पता ही नहीं चल रहा है अंत कहां हो रहा है, अनंत पे होता है। तो यहां पे एक सवाल पैदा होता है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी होगी, यानी सबसे छोटा नेचुरल नंबर कौन होगा? तो शुरुआत कहां से हो रही है? 1 से। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या जो होगी वो 1 होगी। और अब बात आती है कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या या सबसे बड़ा नेचुरल नंबर कौन होता है? तो चूंकि इसका अंत ही नहीं है, अनंत है, तो सबसे बड़ा कौन होगा? अनंत होगा, जिसका कोई अंत नहीं है। ठीक है? तो आपसे अगर कोई पूछता है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, तो आप कहेंगे 1। और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या अनंत, जिसका अंत ही नहीं है। अब बात आती है पूर्ण संख्या की। किसकी बात आती है? पूर्ण संख्या की आती है ना? तो पूर्ण संख्या को हम लोग बोलते हैं होल नंबर। पूर्ण संख्या को क्या बोलते हैं? होल नंबर। होल नंबर। पूर्ण संख्या को क्या बोलते हैं? होल नंबर। होल नंबर। पूर्ण संख्या को क्या बोलते हैं? तो होल नंबर। अब होल नंबर क्या है? तो प्राकृत संख्या प्राकृत संख्या प्राकृत संख्या के समूह में प्राकृत संख्या के समूह में शून्य को शामिल कर देने से
कर देने से जो संख्याओं का समूह बनता है, जो संख्याओं का समूह बनता है, समूह बनता है, उसे प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या या प्राकृत संख्या या अर्थात प्राकृत संख्या करें शामिल कर देने से जो संख्याओं का समूह बनता है उसे पूर्ण संख्या, क्या पूर्ण संख्या, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, होल नंबर, होल नंबर, होल नंबर कहते हैं। अर्थात प्राकृत संख्या जो एक से शुरू हो रही है और खत्म कहाँ हो रही है, अनंत पे, तो उसमें किसको हम शामिल करेंगे, शून्य को। किसको शामिल करेंगे, शून्य को। तो शून्य को शामिल कर देने से जो संख्याओं का समूह बनता है उसे हम क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। तो देखिए ये प्राकृत संख्या कहां से शुरू हो रही है, एक से शुरू हो रही है। कहां से शुरू हो रही है, एक से। तो यहाँ पे अगर हम शून्य को शामिल कर दिया तो पूर्ण संख्या कहां से शुरू होगा, शून्य से शुरू होगा। शून्य, 1, 2, 3, 4, 5, 6 अनंत तक चला जाएगा, इसका कोई अंत ही नहीं है। यानी पूर्ण संख्या की शुरुआत हो रही है आपकी कहां से, 0 से, और अंत कहां हो रहा है तो पता नहीं, क्योंकि ये अनंत है। तो आपसे यहां फिर एक सवाल क्रिएट हो रहा है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या होल नंबर, तो आप कहेंगे 0, और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या यानी होल नंबर तो अनंत, क्योंकि उसका कोई अंत ही नहीं है। अब तीसरी संख्या जो आती है वो आती है पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या। क्या आती है, पूर्णांक संख्या आती है। तो पूर्णांक संख्या, क्या, पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या जिसको हम लोग बोलते हैं इंटेजर्स, इंटेजर्स पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या क्या है, तो ऋणात्मक संख्या, धनात्मक संख्या और शून्य को शामिल करके जो संख्याओं का समूह बनता है, शून्य, ऋणात्मक संख्या, धनात्मक संख्या को शामिल करके जो संख्याओं का समूह बनता है, जो संख्याओं का समूह बनता है उसे हम क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं, है ना। तो देखिए अब इसकी शुरुआत कहां होगी, बीच में शून्य होगा और इधर 1, 2, 3, 4, 5, देखिएगा तो इसका भी अंत इधर नहीं होगा। और 0 की इस तरफ बढ़ेंगे संख्या रेखा पर आप देखे होंगे तो -1, -2, -3, -4, इस तरह से ये भी बढ़ता चला जाएगा, इसका भी अंत नहीं है। तो अगर पूछा जाए कि पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं तो आप कहेंगे कि ऋणात्मक संख्या, धनात्मक संख्या और शून्य को मिलाकर के जो संख्याओं का समूह बनता है उसको हम क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। और पूर्णांक संख्या की शुरुआत कहां से होती है, तो अनंत से होती है। खत्म कहां होता है, तो अनंत पे होता है। तो सबसे छोटी पूर्णांक संख्या अनंत, सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या अनंत, है ना। अब बात आती है रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या की। रेशनल नंबर अर्थात परिमेय संख्या की। तो परिमेय संख्या क्या है, परिमेय संख्या क्या है, परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर। अब आपसे कोई पूछेगा कि परिमेय संख्या क्या है अर्थात रेशनल नंबर क्या है, तो कहेंगे वैसी संख्या जो p बटा q के रूप में हो, p बटा q के रूप में हो और q का मान, और q का मान शून्य नहीं हो, q का मान शून्य नहीं हो, उसे हम लोग रेशनल नंबर कहते हैं। रेशनल यानी परिमेय संख्या, परिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, परिमेय संख्या कहते हैं। तो p बटा q अर्थात भिन्न के रूप में,
पी बट्टा क्यू अर्थात भिन्न के रूप में, है ना। तो भिन्न के रूप में जैसे देखिए एग्जाम्पल के तौर पे ये देखिए 3/2 0 5 7 1/0 9 -4/5 एक क्या परिमेय सभी की सभी परिमेय संख्याएं हैं। तो आइए हम लोग चेक करके देखते हैं कि क्या ये सभी के सभी परिमेय संख्या है या नहीं है। तो परिमेय संख्या हम चूंकि बोले हैं कि वो p बटा q के रूप में होनी चाहिए, p बटा q के रूप में, लेकिन q का मान जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, यानी भिन्न के रूप में हो लेकिन हर का मान 0 नहीं हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे। तो यहां देखें तो ये p बटा q के रूप में, p के स्थान पे क्या है 3 है, q के स्थान पे क्या है 2 है, तो ये परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है। लेकिन ये 0 है तो कहिएगा सर ये तो p बटा q के रूप में नहीं है, नहीं है तो क्या हुआ, इसके नीचे क्या छुपा हुआ है, 1 छुपा हुआ है। क्या कि 1 से हम किसी भी संख्या में भाग करेंगे तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। 1 से किसी भी संख्या में अगर हम भाग करते हैं तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये हमारा 0/1 यानी हर के स्थान पे 1 है, अंश के स्थान पे 0 है, तो अंश के स्थान पे 0 रह सकता है, हर के स्थान पे 0 नहीं होना चाहिए, अतः ये भी भिन्न है। अब ये देखिए 5 है तो इसके नीचे 1 लिख देंगे तो p बटा q के रूप में हो गया, ये भी परिमेय संख्या है। 7 है तो इसके नीचे 1 लिख देंगे, ये भी p बटा q के रूप में हो गया, ये भी परिमेय संख्या है। लेकिन यहाँ 1 बटा जो 0 लिखे हैं तो ये तो p के स्थान पे 1 है लेकिन q के स्थान पे क्या है 0 है, तो q के स्थान पे हमको 0 हर हाल में नहीं होना चाहिए, तो यहाँ q के स्थान पे क्या दे दिया गया है 0, अतः ये परिमेय संख्या नहीं है। इसके नीचे हम 1 मान सकते हैं, तो क्योंकि 1 से हम 9 में भाग करेंगे तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो ये भी p बटा q के रूप में हो गया, अतः ये भी हमारा रेशनल नंबर है। अब बात करते हैं इसकी, तो -4/5 तो p बटा q के रूप में होना चाहिए, और p और q जो है ना पूर्णांक है, p और q क्या है पूर्णांक है, तो -4 भी तो पूर्णांक संख्या है। हमने अभी आपको बताया कि ऋणात्मक संख्या, धनात्मक संख्या और शून्य को मिलाकर जो संख्याओं का समूह बनता है वो पूर्णांक संख्या होती है। तो -4 क्या है पूर्णांक संख्या है, p भी क्या है 5 भी क्या है पूर्णांक संख्या है, अतः p भी पूर्णांक है, q भी पूर्णांक है, तो p बटा q के रूप में आता है, ये भी हमारा क्या है परिमेय संख्या है। आई होप आपको वीडियो आज का काफी पसंद आया होगा, तो प्लीज वीडियो पसंद आया होगा तो आई रिक्वेस्ट यू अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और लाइक कमेंट कीजिए